हेलो गाइज, 25 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2 संस्कृत। देखिए आप गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानां समुचित विकल्पं चित्वा उत्तराणि देयानि। अथ ते सर्वे भयत्रस्तमनसो मत्स्य कच्छप प्रभृति यस्यत मध्येषु पत्य परपृच्छु माम अस्ति। कश्चित् दुरुपयोग येन अस्माकं रक्षा भवति। बक आह अस्ति अस्य जलाशय नातिदूरे प्रभूत जल समानार्थं सर पद्मनि खण्डमण्डितं यचतुर्विंशत्यपि वर्षाणां वृष्टाया न सो मेयसति तदाति मम पृष्ठं कचिदारो रोहिते तदेहं तं तत्र नयामि। अथ ते तत्र विश्वास समा पात्रा तात मातुल भ्रातः इति ब्रुवाणा अहम् पूर्वमिति समनतांत प्रीतस्तु है सो अपि दुष्टास्य कर्मेणेतान् पृष्ठे आरोष्य जलाशय नातिदूरे शिलाम् समासाद तस्यां भिक्ष्य स्वेच्छया भक्षयित्वा भूयोऽपि जलाशय समासाद जलचराणां मिथ्या वार्ता संदेश केमेम्नासीं रजयत्रितयामासि सरहार वृत्तिं करोत्। अन्यस्मिन् दिने च कुलीर्केणोक्त माम मया से ते प्रथमः स्नेह संभाष्य संघात तत् किम मा परित्यज्य अन्यत्र यसि तस्माद् मैं प्राणत्राणं कुरुम। तदा कर्ण्य सो अपि दुष्टास्य चिन्तितवान् निर्विणो अयं मत्स्यमास अदेन तदाह एन कुलीरंक व्यंजन स्थाने करोमि इति विचिन्त्य तं पृष्ठे समारोप्य तां वध्यशिलामुद्दिश्य परस्थितः कुलीरको अपि दूरादेव स्थितव्रतं शिलाश्रयमेव लोक्य मत्स्यस्त्यानि परिज्ञा तं पृच्छेतं मां कियर्दे से जलाशय मदीय भारेण अतिश्रान्त शव तत् कथ्य सोऽपि मन्दिरजलचरो अयमिति मत्वा स्थले न प्रभवतीति समिस्तमिदमः कुलीरक कुतो अन्यो जलाशय मम प्राणयात्रेयं तस्मात् स्मयतामात्मनो मनो अभितिष्ठ देवता तवामपि अस्यां शिलायां निक्षिप्य भक्षयिष्यामि। क्वेश्चन 1 मत्स्य कम अभ्युपत्य पर पृच्छु। मत्स्य आदि किसके पास जाकर क्या पूछे? ऑप्शन ए व्यास,
ऑप्शन बी कछपम, ऑप्शन सी बकम, ऑप्शन डी कूलीरंकम। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बकम। क्वेश्चन 2, बकेन प्रस्तावितम सरह कतिषु वर्षेषु सोस न यास यति। बुगले के प्रस्तावित द्वारा तालाब कितने वर्षों में शोषित नहीं हुआ था, शोषक नहीं हुआ था। देखिए आप, कितने वर्षों में, चतुर्वीर 37 वर्षसु, 24 वर्षों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, बक मत्स्यान कुत्र आनीतवान। बगुला मछलियों को कहाँ लाया था? जलाशय में, शिला में, वृक्ष कूजे में, ऑप्शन डी नदी तीरे में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिला में लाया था। बुगला मछलियों को शिला में लाया था। क्वेश्चन 4, मत्स्य मांस भोज नेन के निर्विण्णो अभवत। मछली के मांस से कौन दुखी हुआ था? कूलीरक है, बक है, व्यास है, मक है। इसका आंसर होगा बी, बकुला दुखी हुआ था। क्वेश्चन 5, समासाद शब्द से को अर्थ। समासाद का शब्द अर्थ क्या होगा? दत्वा, भक्ष्य, भक्षित्वा, गत्वा, परित्यज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गत्वा, गत्वा। क्वेश्चन 6, एष्यति इत्स्य मीन क्रियापदे कै धातु कै लकार। इसमें पूछा कि एष्यति का क्रियापद धातु कौन सा धातु है और कौन सा लकार है। एष्यति माने होता है आना, ठीक है। ई प्लस धातु प्लस लट लकार नहीं, एस प्लस लट लकार नहीं, ई प्लस, ए का मतलब ई प्लस लिट लकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, भातृ है इत्यत्र कस्मिन अर्थे प्रथमा प्रयुज्यते। भातृ का प्रथम प्रयोग किसमें होता है? कृतिकारके में, संबोधने में, शेषार्थे में, पंचेर्थे में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संबोधने में, संबोधने में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, आक्षिप्य इत यत्र का निर्मित परिक्रिया क्या है? देखो जी, आ प्लस छी प्लस पे नहीं, ऑप्शन बी आ प्लस छी प्लस ये नहीं, ऑप्शन सी आ प्लस छी प्लस ये, ऑप्शन डी आ प्लस छी प्लस लेप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। गद्यांश देखिए आप, पठितवा परसानाम यथोचितम विकल्पम चित्वा उत्तराणि देयानि। अस्ति कस्मिंश्चित् वन प्रदेशे नाना जलचरनाथम महत सरः तत्र च कृताश्रयो बक एको वृद्ध भावमुपागतो मत्स्यान् व्यापाददीयो तुम समर्थ है। तातच्छ छाम कंठ सरस तीरे उपविष्टो मुक्ता फल परकर्ष दृश्य अश्रु प्राहे धरातलम भीक्ष्यज्ञान रोध एक है। कुलीरिको नाना जल चर समेत है तस्य दुखेन दुखित है। सादर मिद मूते माम कीमत तया न आहार वृत्ति अनुष्ठीयते। केवल मुक्षु पूर्ण नेत्राभ्याम शनि सर्वासेन स्थयते स आहम वत्स्य समु पलायच्छितं भवता मया हिम मत्स्यादानं प्रति परम वैराग्यत्या सांप्रातं
प्रायोपवेशनं कृतं तेनाहं समीपगतानापि मत्स्यान् न भक्ष्यामि कुलीरक तच्छ्रुत्वा मां किं तदैराज्ञकारणम् प्रहावत्स अहम् अस्मिन् सरसि जातो वृद्धिं गतश्च ततु मया एतत् श्रुतं यद्वार वार्षिकी अनावृष्टि सम्पद्यते लग्ना कुलीरक आह कस्मात् तच्छ्रुतं बक आह देवज्ञ मुक्ता मुखखात है यत सने सनोरो हिम रोहिणी संकटम भित्वा भौम शुक्रज प्राय सती सरह कीदृशम आसीत तालाब में कौन थे। ऑप्शन ए अनेक जलचरे पूर्णम, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 अश्रुप्रहा कह रोध अश्रुप्रहा के साथ कौन रोया। जलचर समूह है, ऑप्शन बी बक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बक है। क्वेश्चन 11 छूत छाम कंठ कौन था। छूत छाम कंठ है कह आसित। छूत छाम कंठ कह माने कौन, आसित मिस था। छूत छाम कंठ बगला था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 भक्ष्यामि इत्यस्य स्मित अर्थे निम्नलिखित तेषु कः शब्द प्रयुक्तुं शक्यते। भक्ष्यामि में इस अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त है। भक्ष्यामि इस अर्थ में आदमी शब्द प्रयुक्त है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 निम्नलिखितेषु के शब्द है अक्त प्रत्ययान्त है नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तक्त प्रत्ययान्त नहीं है। ऑप्शन ए उपागत्य है, ऑप्शन बी उपविष्ट है, ऑप्शन सी दुखित है, ऑप्शन डी श्रुतम। आंसर होगा सी। क्वेश्चन 14 सरसी इत्यस्यार्थ को पर्यायवाची शब्द प्रयोजन शक्यते। मतलब कि सरसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें। अब देखो जलदो, वापो, तड़ागे, सिंधो, तो इसका आंसर होगा तड़ागो। मतलब कि तड़ागो माने भी तालाब है और सरसी मिस माने भी तालाब है, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 15 सरस तीरे इच्छमीन पदे कह समास है सविग्रहम वर्ण्यताम। सरस तीरे में कौन सा समास सविग्रह है। अब देखिए कौन सा है। ऑप्शन ए सरसी तीरे सप्तमी तत्पुरुष है, ऑप्शन बी सरस है तीरे पश्चिमी तत्पुरुष है, ऑप्शन सी सरस है तीरे षष्ठी तत्पुरुष है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सरस है तीरे षष्ठी तत्पुरुष। क्वेश्चन 16 देखिए बालकाः सामाजिक अंतः संपर्क माध्यमेन अधिग्राहते विचारो अयम केन समर्थ्यते। अब देखो बालक सामाजिक अंतर संपर्क माध्यम अधिग्रहण विचारे केन समर्थ्य किससे संबंधित है। पियाजे से, चोम्स्की से, वाइगोट्स्की से, स्किनर से, इसका आंसर होगा वाइगोट्स्की से। जहां भी सामाजिक मिल जाए आपको वो ये समझ लियो कि वाइगोट्स्की का है वो क्वेश्चन। भाषा विकास्य कस्याम अवस्थायाम शिशवः व्यंजन स्वर मिश्रणम दीर्घ श्रृंखलायाम पुनः पुनः उच्चरन्ति। ये कह रहा कि भाषा विकास अवस्था में बच्चा व्यंजन स्वर मिश्रण दीर्घ श्रृंखलाएं पुनः पुनः उच्चारित करता है। किस में? अस्पष्ट वाक में,
जो वो अस्पष्ट बोलता है, काले में, बबलिंग में, कूंजन काले में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 प्रारंभिक भाषा शिक्षणे शेषवे अर्थोपलब्धि है तदा मन्यते यदा। प्रारंभिक भाषा शिक्षण में शेष अर्थो उपलब्धि तब मानते हैं जब भाषा अर्थ बोधनम नाथ पूर्व बालकस्य भाषा उत्पादनम वर्धते। भाषा बोध पहले बालक का भाषा उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 मानवा भाषा शिक्षण से सहजात यंत्रेण जायन्ते परिवेशात निवेश रूपे शब्दानां संपर्केण यंत्रणम इदं संचालितं भवति विचारणो अयम केन समर्थ्यते। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, प्रकृतिवादी। क्वेश्चन 20 चतुष्चक्रिय युक्तिनीन सर्वाणि वाहनानि बालकः कार इति ब्रवीति प्रारंभिक शब्दावलीदोषी अयम यस्मिन् कचित् शब्द है व्यापक रूपेण बहुभ्य पदार्थभ्य घटनाभ्य वा प्रयुज्यते कथ्यते। क्या कहलाता है? कह रहे ऑप्शन ए अति विस्तार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21 कौशल युक्त पाठकः भवन्तुः एतद् आवश्यकम् अस्ति यत्र स दैनिक जीवनात् अध्ययनस्य अनुशासित क्षेत्रेभ्यः ज्ञानं प्रयोज्य लिखित सामग्री विषय तर्कपूर्ण विवेचनार्थ शिक्षणं गृह्णीयात्। अतः एतद् कथयितुं शक्यते यत् कौशलयुक्त पठनं स्यात्। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक। क्वेश्चन 22 कचिद् अध्यापकः अवकाशे गृहकार्यस्य रूपेण स्वछात्राणां दत्तसूच्याः स्वरुचे उपन्यास पठितुं कार्य ददाति एषः पठन पर्यागे अस्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्तृत पठनम। क्वेश्चन 23 कक्षा संसाधन रूपे निम्नलिखितेषु बहुभाषीयता किम अस्ति? ऑप्शन ए यतः छात्राः विभिन्नभिः भाषाभिः सह विद्यालयम् आगच्छन्ति। अतः छात्राः प्रथम कक्षायात् आंग्लभाषायां पाठ्यन्ते। ऑप्शन बी भाषिकाः सांस्कृतिकाः विविधताः मानक स्तरात् दूरीभवन्ति। ऑप्शन सी छात्राः विद्यालयी शिक्षां मातृभाषायां प्रभवन्ते तथा यदा ते छात्रा विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं तब वे प्रोन्नति करते हैं, तब वे अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 यदा छात्राः उत्तरतया आत्मनां संतुष्टाः मन्यते असंतुष्टाः वा तदा ते च स्वमूल्यांकन विधिं निर्धारयन्ते स कथ्यते। जब छात्र स्वयं उत्पन्न जब छात्र अपने से उत्पन्न संतुष्ट मानते हैं अथवा तब वे स्वमूल्यांकन विधि अपने मूल्यांकन विधि निर्धारित करते हैं। वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है क्या? समेकित मूल्यांकनम, ऑप्शन बी
सामूहिक मूल्यांकनम, ऑप्शन सी सहपाठी मूल्यांकनम, ऑप्शन डी होगा आत्म मूल्यांकनम, आत्म मूल्यांकन, ऑप्शन डी आत्म मूल्यांकनम। क्वेश्चन 25 उपभाषाया तथा बालाघात से विषय किम कथनम सत्यम। उपभाषा तथा बालाघात के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए बालाघात है वास्तविक भाषाएं संबंधित अस्ति उपभाषा मूल भाषाएं भाषण विधि कथ्यते। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपभाषा वास्तविक भाषाएं संबंधी अस्ति बालाघात से तद भाषाएं भाषणम विधि विवरणोति। उपभाषा वास्तविक भाषा से संबंधित है, बालाघात तब भाषाएं भाषण विधि से विवरणोत माने प्रकट करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 26 निम्नलिखितेषु किम पठनो प्रांत प्रविधि नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पठन उपरांत प्रविधि नहीं है। ऑप्शन ए बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी रेखीय संयोजिकता, ऑप्शन सी संक्षिप्तीकरण, ऑप्शन डी अनुमानम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27 भाषा शिक्षणम वर्धयितुं शक्यते यदि। भाषा शिक्षण में वृद्धि होनी चाहिए कक्षा छात्रा वास्तविक जीवन स्थिति दीयन्ते यत छात्रा परस्पर अंतः संपर्क कुर्युः। इसका आंसर होगा कि कक्षा में छात्र से वास्तविक जीवन की स्थिति दी जानी चाहिए, यह छात्र में परस्पर अंतः संपर्क करते रहे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28 अधस्तात् मूल्यांकन से दिवे पद्धति द्वितीयते। छात्राणां कक्षायां क्वेश्चन 28 अधस्तात् मूल्यांकन से दिवे पद्धति दीयते। ऑप्शन ए छात्राणां कक्षायां समय प्रदानं येन ते मूल्यांकनाय समयेषु कुर्युः अर्थात ते परस्पर परीक्षान्ताम्। ऑप्शन बी छात्राः समेकित मूल्यांकनाः आत्मनं लेखन कार्यस्थ पत्राधानानि सज्जीकुर्युः अर्थात तेषां लेखन से षष्ठ उत्तम लेखनान् चिन्वन्तु। ये दोनों ही सही है। अब देखिए आप एत्योपदियों मैत्री पूर्ण मूल्यांकनाय कतमा सत्य अस्ति। कौन से सत्य है। ऑप्शन ए सत्य अस्ति मिथ्या अस्ति, ऑप्शन बी सत्य अस्ति मिथ्या अस्ति, ऑप्शन सी ए तथा बी उभय सत्य अस्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 29 षोडश वर्षीय रघु दीवदनस्य समीपे विद्यालयात् आगत उष्ण वातावरणस्य कारणात् सः श्रान्त आसीत्। सः कमीपि गृहं न प्राप्तवान्। सः पाकगृहम् अगच्छत् जम्बीररस सज्जीकृतवान् हिमखण्डान् च परावेशयत्। सः रुचिपूर्वकम् अपिबत् एष कीदृशस्य लेखनस्य प्रकर्षः अस्ति। देखिए आप ये क्या कह रहा है कि 16 वर्षीय रघु दोपहर के 2 बजे विद्यालय से आता है। गर्मी से थका हुआ महसूस करता है। मतलब कि वह गर्मी के कारण थका हुआ था। वह
वह घर प्रस्थान किया, वह कमपि गृह न प्राप्तवान, वह कमपि गृह न प्राप्तवान, सोने के लिए घर में स्थान नहीं पाया। स पाक गृह, वह पाक गृह वह रसोई घर में गया। जंबीर का मतलब होता है नींबू का रस तैयार किया। सज्जीकृतवान तैयार, नींबू का रस तैयार किया। हिमखंड, उसमें हिम का मतलब बर्फ, उसमें बर्फ डाला। स रुचिपूर्वक, उसने वह रुचिपूर्वक पिया, उसे रुचिपूर्वक पिया। ऐस की दृश्य लेखन से प्रकार से अस्थि, यह किस प्रकार का लेखन है। यह वर्णनात्मक लेखन है। ऑप्शन बी विवरणात्मक लेखन में, ऑप्शन सी प्रेरक लेखन में, ऑप्शन डी कथनात्मक लेखन में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विवरणात्मक लेखन है। क्वेश्चन 30 निम्नलिखितेषु किम पत्राधानम मूल्यांकन कथ्यते। निम्नलिखित में से कौन सा पत्राधानम मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन ए छात्राणाम विविध शिक्षण अनुभवानाम, छात्र विविध शिक्षण अनुभव संग्रह लेखनम तथा छात्राणाम समग्र मूल्यांकन प्रयोग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।